दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल ऑप्शन को बाई कैसे करते हैं, पुट ऑप्शन को बाई कैसे करते हैं, कब कॉल ऑप्शन को बाई करना चाहिए और कब पुट ऑप्शन को बाई करना चाहिए। आपने बहुत सी वीडियोस देख ली है लेकिन अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि कॉल ऑप्शन को कब बाई करते हैं और पुट ऑप्शन को कब और कैसे बाई करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक टू बिगिनर का यह पार्ट 3 है। पहले पार्ट में हमने देखा ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, दूसरे पार्ट में हमने देखा ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और इस पार्ट में हम देखेंगे कॉल और पुट को कब और कैसे बाई करना है। इस वीडियो में हम समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट क्या होते हैं, कब कॉल बाई करना है, कब पुट बाई करना है, और मैं आपको 2 ट्रेड भी लेकर दिखाऊंगा, एक कॉल ऑप्शन का, एक पुट ऑप्शन का, जिससे कि आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा कि कब कॉल को बाई करते हैं और कब पुट को बाई करते हैं। देखिए सबसे पहले आप अपना ग्रो एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप किसी भी एप्लीकेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जिस भी एप्लीकेशन में आपकी डीमैट अकाउंट है आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग सेम तरीके से ही कर सकते हैं। आपको यहाँ ऊपर में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दिखेंगे। ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग इसी में किए जाते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपने कुछ दिन पहले ही ट्रेडिंग स्टार्ट की है, तो सिंपली पहले आपको निफ्टी 50 से ट्रेड करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए पिछले 2 पार्ट में हमने इस चीज को समझा है, लेकिन बहुत से नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको इस चीज के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कॉल ऑप्शन को बाई कैसे करना है और पुट ऑप्शन को बाई कैसे करना है। देखिए सबसे पहले ऊपर में आपको यहाँ पर एक्सपायरी दिखता है। आप जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को ले रहे हैं उसकी कितने दिनों की एक्सपायरी है आप यहाँ से देख सकते हैं। जितना लंबा आप एक्सपायरी डेट रखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको प्रीमियम पे करना होगा। एक्सपायरी डेट जितना पास होगा आपको उतना ही कम प्रीमियम पे करना होगा, और जितना दूर होगा आपको उतना ही ज़्यादा प्रीमियम पे करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर टाइम मिल जाता है। मान लीजिए आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, आपको लगा आज उसकी प्राइस ऊपर जाएगी लेकिन उसकी प्राइस नीचे चली गई, तो आप इसे कल तक या परसों तक होल्ड करके रख सकते हैं। जब इसकी प्राइस बढ़ जाए फिर आप इसे बेचकर अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। मान लीजिए आज आपने किसी ऑप्शन में एंट्री ली और उसकी एक्सपायरी 5 दिनों बाद है, तो सिंपली आप यहाँ पर 5 दिन होल्ड करके रख सकते हैं। जब आपको प्रॉफिट दिखे तब आप यहाँ पर एग्जिट होकर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। फिर इसके नीचे आपको दिखेगा कॉल प्राइस, स्ट्राइक प्राइस और पुट प्राइस। देखिए OI लोड का मतलब है उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर सेलर कितना क्वांटिटी लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई बेचेगा नहीं तो फिर हम खरीदेंगे क्या और प्रॉफिट कैसे करेंगे। तो OI लोड का मतलब यही है कि सेलर कितने क्वांटिटी या लोड को लेकर बैठे हुए हैं। उसके बाद है कॉल प्राइस। कॉल प्राइस का मतलब यह है जब निफ्टी 50 ऊपर जाएगी तो हमें कॉल बाई करना है, और जब निफ्टी 50 नीचे जाएगी तो हमें पुट बाई करना है। और स्ट्राइक प्राइस पर इस ब्लैक पट्टे में जो नंबर दिखता है इससे हमें यह पता चलता है अभी निफ्टी 50 की करंट प्राइस कितनी है। इस पट्टे के ऊपर भी कुछ नंबर्स होते हैं और इस पट्टे के नीचे भी कुछ नंबर्स होते हैं। देखिए पहले हम इसे समझ लेते हैं। कॉल साइड के ऊपर वाले नंबर्स को हम इन द मनी कहते हैं, मतलब जिसे मार्केट ने अचीव कर ली है, और इन दोनों को हम एट द मनी बोलते हैं, और इसके नीचे वाले नंबर्स को हम आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, जहाँ तक मार्केट पहुँचना चाहता है। वैसे ही पुट साइड में हम इस नीचे वाले को इन द मनी बोलते हैं, जिसे मार्केट ने अचीव कर ली है, और इसे हम एट द मनी बोलते हैं जहां मार्केट घूम रहा है, और इन नंबरों को हम आउट ऑफ द मनी बोलते हैं क्योंकि मार्केट यहां तक पहुंचना चाहती है। जब निफ्टी 50 की प्राइस गिरेगी तभी तो ये नंबर अचीव होंगे, और यहीं जब निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ेगी तभी तो यह नंबर अचीव होंगे। आपको समझ में आ गया होगा, जब प्राइस बढ़ने वाली होगी तो हम कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे, और जब प्राइस गिरने वाली होगी तो हम पुट ऑप्शन को बाई करेंगे। एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 की प्राइस आज बढ़ेगी तो आप कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाई करने के लिए एट द मनी या आउट ऑफ द मनी में से किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेगी तो आपको यहाँ नीचे में से किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि प्राइस गिरेगी तो आपको यहाँ ऊपर में से किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेनी चाहिए। यह तो हमने समझ ली कब किस में एंट्री लेनी है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कब प्राइस ऊपर जाने वाली है और कब प्राइस नीचे जाने वाली है। सिंपली पहले आप निफ्टी 50 पर क्लिक करके उसके ग्राफ और कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं। आपने जिस पैटर्न को सीखा है, जब वो पैटर्न बन रहा है तो आप समझ जाइए वहाँ से निफ्टी 50 ऊपर जाएगी
या नीचे जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली ऑप्शन चेन में आ जाना है। अगर आपका पैटर्न बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप सिंपली इनमें से किसी एक कॉल ऑप्शन में एंट्री लेंगे, और अगर आपका पैटर्न बता रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप इनमें से किसी एक पुट ऑप्शन में एंट्री लेंगे। देखिए निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पर जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे निफ्टी 50 मूव करेगा वह सेम ऐसे ही मूव करेंगे। जो प्राइस वहाँ पर बनेगी वही प्राइस यहाँ पर बनेगी। अगर निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो यह सारे कॉन्ट्रैक्ट ऊपर जाएंगे, और अगर निफ्टी 50 नीचे जाएगी तो यह सारे कॉन्ट्रैक्ट नीचे जाएंगे। देखिए अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है तो आप सिंपली कॉल साइड के किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करके आप उसके कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न को देख सकते हैं, और जब आपको लगे कि हाँ यह कैंडल बन रहा है और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी एंट्री ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक कॉल साइड की ट्रेड लेकर दिखाता हूँ। मुझे लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगी तो कॉल साइड की ट्रेड कैसे लेंगे, और जब हमें लगेगा कि प्राइस नीचे जाएगी तो पुट साइड की ट्रेड कैसे लेंगे। देखिए अभी निफ्टी 50 की करंट प्राइस 20,180 रुपये के करीब में चल रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ से इसकी प्राइस बढ़कर 20,200 रुपये तक पहुँच सकती है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक ट्रेड लेकर आपको दिखा रहा हूँ। मैं इनमें से किसी एक कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करूँगा जो मुझे सस्ता लगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट को ओपन कर लिया है। अभी इसकी करंट प्राइस 57 रुपये 15 पैसे चल रहा है। मुझे यहाँ पर इसकी ग्राफ पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न भी दिख रही है। मुझे लगता है कि यहाँ से इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, तो सिंपली मैं इसमें अपनी एक पोजीशन बनाने वाला हूँ। एंट्री लेने के लिए सिंपली आपको यहाँ बाई के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। बाई के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले से ही 50 क्वांटिटी एंटर है, क्योंकि हम यहाँ पर लॉट में एंट्री लेते हैं। एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, 2 लॉट में 100 क्वांटिटी। आप जितना ज़्यादा लॉट लेंगे उतने की 50 के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक लॉट से ही पोजीशन बनाने वाला हूँ। देखिए एक लॉट लेने के लिए हमें 2700 रुपये लगेंगे। एक लॉट में 50 क्वांटिटी है, मतलब कि 50 क्वांटिटी को लेने के लिए हमें यहाँ पर 2700 रुपये पे करना होगा, जिसे हम प्रीमियम पे करना कहते हैं। क्वांटिटी एंटर करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर प्राइस लिमिट पर भी एंट्री ले सकते हैं या मार्केट प्राइस पर भी एंट्री ले सकते हैं। देखिए अभी इसकी करंट प्राइस 56 रुपये कुछ पैसे चल रहा है, और मैं चाहता हूँ इसकी प्राइस 55 रुपये पर आए तो मेरी ऑर्डर बुक हो जाए, और फिर जब इसकी प्राइस ऊपर जाए तो हमें प्रॉफिट हो। आप चाहें तो मार्केट प्राइस पर भी एंट्री ले सकते हैं, या आपको लगता है कुछ सेकंड के अंदर इसकी प्राइस थोड़ी बहुत और नीचे जा सकती है तो आप वहाँ पर प्राइस लिमिट सेट करके भी एंट्री ले सकते हैं। सिंपली इन दोनों को फिल करने के बाद आपको यहाँ नीचे बाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर हमारी ऑर्डर लग चुकी है। जैसे इसकी प्राइस 55 रुपये आएगी हमारी ऑर्डर बुक हो जाएगी। अगर इसकी प्राइस 55 रुपये नहीं आती है तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर बुक नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मुझे लगा था इसकी प्राइस 55 रुपये आने के बाद ऊपर जाएगी, लेकिन इसकी प्राइस वहीं से ऊपर जाने लगी है, तो मैं सिंपली यहाँ पर अपना ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि अब एंट्री लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं अब एक दूसरे कॉल में एंट्री लेने वाला हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर अपना प्राइस लिमिट सेट कर दिया है। अभी इसकी प्राइस 6 रुपये चल रही है, और जैसे इसकी प्राइस 5 रुपये 50 पैसे पर आएगी हमारी ऑर्डर बुक हो जाएगी, और इसकी प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगेगी तो हमें प्रॉफिट होने लगेगा। सिंपली यहाँ पर देखिए हमारी ऑर्डर बुक हो चुकी है, और यहाँ पर हमें हमारी पोजीशन दिखने लगी है। मैंने सिंपली अपने प्राइस लिमिट को मॉडिफाई करके 6 रुपये 45 पैसे पर एंट्री ली। अगर यहाँ से इसकी प्राइस बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और प्राइस गिरेगी तो हमें लॉस होगा। चलिए हम इसमें जल्दी से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस सेट कर लेते हैं। देखिए स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस सेट करने के लिए सिंपली आप उस पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एड स्टॉप लॉस एंड टारगेट की ऑप्शन दिखेगी। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ ऊपर में स्टॉप लॉस प्राइस एंटर करना है, और यहाँ नीचे में टारगेट प्राइस को एंटर करना है। अगर आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया है तो सिंपली आपका स्टॉप लॉस प्राइस नीचे जाने पर होगा और टारगेट प्राइस ऊपर जाने पर होगा। वहीं आपने अगर पुट ऑप्शन को बाय किया है तो आपका स्टॉप लॉस प्राइस ऊपर जाने पर होगा और टारगेट प्राइस नीचे जाने पर होगा। मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाय किया है तो मेरा स्टॉप लॉस होगा प्राइस नीचे जाने पर और टारगेट होगा प्राइस ऊपर जाने पर। देखिए यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है 5 रुपये 50 पैसे और टारगेट प्राइस है 8 रुपये 50 पैसे। मैंने यहाँ पर एंट्री ली है 6 रुपये 45 पैसे पर। इन दोनों में प्राइस एंटर करने के बाद सिंपली हमें सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस सेट हो जाएगा।
अगर स्टॉप लॉस के पास प्राइस जाएगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और टारगेट के पास प्राइस जाएगी तो हमारा टारगेट हिट होगा। देखिए यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। हमें लगा था यहाँ से इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन इसकी प्राइस नीचे चली गई और हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। चलिए अब एक पुट साइड के ऑप्शन को बाय करते हैं। देखिए पुट साइड के ऑप्शन को बाय करने के लिए सिंपली आपको इसमें से ऊपर के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेना होगा। आप चाहे तो यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपको इसके ऊपर और यहाँ पर एंट्री लेना है। नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंट्री नहीं लेनी है। पुट साइड में हम एंट्री कब लेते हैं? जब हमें लगता है प्राइस नीचे जाने वाली है। देखिए यहाँ पर मेरे सामने एक पुट का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी प्राइस अभी 4 रुपये के करीब में चल रही है और मुझे इसके कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न को देखकर लगता है कि इसकी प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, तो मैं सिंपली यहाँ पर एक लॉट से अपना पोजीशन बनाने वाला हूँ। देखिए अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, पुट साइड में भी प्राइस ऊपर जाने पर ही हमें प्रॉफिट होगी। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पुट साइड में भी जब प्राइस ऊपर जाएगी तभी हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर समझना होगा, जब निफ्टी 50 का ग्राफ और प्राइस नीचे जा रहा होगा तो कॉल साइड का ग्राफ और प्राइस नीचे जा रहा होगा, लेकिन पुट साइड का ग्राफ और प्राइस ऊपर जा रहा होगा। और वहीं जब निफ्टी 50 ऊपर जा रही होगी तो कॉल साइड के सारे भी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस और ग्राफ ऊपर जा रहे होंगे और पुट साइड के सारे कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस नीचे जा रहे होंगे। जैसा आप यहाँ पर देखिए, मुझे लगता है यहाँ से निफ्टी 50 की प्राइस नीचे जाएगी तभी तो इस पुट साइड की प्राइस ऊपर जाएगी। पुट साइड की प्राइस ऊपर जाएगी तो कॉल साइड की प्राइस नीचे जाएगी, और जब कॉल साइड की प्राइस ऊपर जा रही होगी तो पुट साइड की प्राइस और ग्राफ नीचे जा रही होगी। देखिए बहुत से लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वो पुट साइड में एंट्री लेते हैं तो उन्हें लगता है कि प्राइस नीचे जाएगी तब हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब पुट साइड में एंट्री ले रहे हैं, आपने जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लिया है, जब उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ेगी तभी आपको प्रॉफिट होगा। निफ्टी 50 नीचे जा रही होगी और पुट साइड का ग्राफ और प्राइस ऊपर जा रहा होगा, तब आपको पुट पोजीशन लेने में प्रॉफिट होगा। और जब निफ्टी 50 की ग्राफ ऊपर जा रही होगी और कॉल साइड के सारे कॉन्ट्रैक्ट के ग्राफ ऊपर जा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर कॉल पोजीशन लेने पर प्रॉफिट होगा, ना कि पुट पोजीशन लेने पर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कब कॉल साइड के पोजीशन को लेना है और कब पुट साइड के पोजीशन को लेना है। देखिए जैसा मुझे यहाँ पर लगता है, इसके ग्राफ और इसके कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर यहाँ से इस पुट कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ऊपर जाएगी। जब इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो निफ्टी 50 नीचे जा रहा होगा, और जब इसकी प्राइस नीचे जाने लगेगी तो निफ्टी 50 ऊपर जाने लगेगा। तो मुझे लगता है कि निफ्टी 50 नीचे जाएगी और इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर एक लॉट से एंट्री लेने वाला हूँ। देखिए मैंने यहाँ बाई के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर पहले से ही एक लॉट सेलेक्ट होता है। मैं सिंपली यहाँ पर मार्केट प्राइस पर ही एंट्री लेने वाला हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ नीचे बाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पर हमारी ऑर्डर बुक हो चुकी है और यहाँ पर हमारी पोजीशन दिखने लगी है। चलिए हम इसमें जल्दी से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस को सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है 3 रुपये 50 पैसे और टारगेट प्राइस है 6 रुपये, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है जब इसकी भी प्राइस ऊपर ही जाएगी तभी हमें प्रॉफिट होगा। जब इसकी प्राइस ऊपर जा रही होगी तो निफ्टी 50 की प्राइस नीचे जा रही होगी। जिसने कॉल साइड लिया होगा उसको लॉस होगा और हमें प्रॉफिट होगा। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस नीचे जाएगी तो हमें लॉस होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉल कब बाय करते हैं और पुट कब बाय करते हैं। जब आपको लगे निफ्टी 50 की प्राइस नीचे जाएगी तब आप पुट साइड के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेंगे, लेकिन वहां पर भी आपको प्राइस बढ़ने पर ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो कॉल साइड की प्राइस गिरेगी। और जब आपको लगे निफ्टी 50 की प्राइस ऊपर जाएगी तो आप कॉल साइड में एंट्री लेंगे, क्योंकि जब कॉल साइड की प्राइस बढ़ेगी तो पुट साइड की प्राइस गिरने लगेगी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है, कब कॉल बाय करते हैं और कब पुट बाय करते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।